नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और कक्षा 12th के राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। पोल साइंस का पेपर है दोस्तों, 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। सभी जिलों में यही पेपर आएगा, सभी को अच्छी तरीके से पता है। बिल्कुल यही पेपर आपको देखने को मिलेगा और जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो तो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर का दोस्तों पैटर्न सबसे पहले समझते हैं किस प्रकार का पेपर आएगा आपके लिए। और इन बाकी बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पीछे जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आज ही मैंने अपलोड की है, तो आप जाकर देख सकते हो। सारी पीडीएफ पड़ी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दी है। तो कम से कम आज मैंने आपके जो है 46 पेपर की पीडीएफ अपलोड की है, जो कि पिछले जो पेपर हुए हैं उन सभी की, और जो सभी जिलों जो पेपर्स थे उनकी पीडीएफ अपलोड की, जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 1962 में उत्पन्न हुआ था। फिर है, बर्लिन की दीवार दोस्तों कब खड़ी की गई थी? तो दोस्तों 1961 में जो है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? दोस्तों, तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ओपन डोर की जो नीति थी वो किसने अपनाई? चीन ने। फिर निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से। ये तिब्बत के क्या थे? एक धार्मिक नेता थे दोस्तों। क्या थे? तिब्बत के धार्मिक नेता थे। वो सॉरी, दलाई लामा थे दोस्तों, दलाई लामा। ये भारत पाकिस्तान के विरोधी थे। भारत पाकिस्तान के जो विभाजन के विरोधी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? दोस्तों, तो सर्वाधिक जो उत्पादन है हरित क्रांति के दौरान वो गेहूं का किया गया था। ठीक है, और 2 नंबर पे चावल थी। ठीक है, और फिर दोस्तों ये क्वेश्चन 100% आएगा। फिर रेगिस्तान वाले दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। इसमें है, द्वितीय विश्व युद्ध सन के बीच हुआ था। कब से लेकर कब तक हुआ था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध? तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों आपके 1939 से लेकर 1945 के बीच बीच में हुआ था। ठीक है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? पेंटागन। कहाँ पे दोस्तों? पेंटागन। इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लेना। सेकंड का जो फिल इन द ब्लैंक्स में पेंटागन आएगा। ठीक है, फिर दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो सबसे पहले बताएगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। सबसे पहले कमेंट करना है। साथ ही दोस्तों, भारत का पहला भाग है। मैं आपसे कम से कम इस पेपर में 5 क्वेश्चन दूंगा आपको कमेंट करने के लिए। पांचों को आपको एक ही कमेंट में लिखना है, क्वेश्चन नंबर लगा के। तो आपको जो जो सबसे पहले से करेंगे और जिसका सबसे अच्छे आंसर होंगे उनका मैं नाम लूंगा। ठीक है, यूरोपीय संघ की दोस्तों स्थापना है वो कब हुई थी? वो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये पहले तो ये हो गया। दूसरा है, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ, तो वो कौन सा भाग था दोस्तों? ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर दक्षिणपंथी विचारधारा अर्थव्यवस्था के जरिए, वामपंथ वामपंथी अर्थव्यवस्था, दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वो खुली अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति पर जोर देता है। फिर है, भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते केस में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, शिमला समझौता दोस्तों हुआ था आपका, उस समय इंदिरा गांधी थी, है ना? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ताशकंद समझौते के समय थे जो लाल बहादुर शास्त्री। साफ्टा का दोस्तों पूरा नाम लिखिए। एक तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके लिए 2। ठीक है, मानवाधिकार, एक तो यूरोपीय संघ की स्थापना का, वही एक साफ्टा का पूरा नाम लिखिए। 2 क्वेश्चन हो गए। मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मानवाधिकार दोस्तों वो होते हैं जिस मानव को जो अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव को जरूर दिए, यानी मानव के ये अधिकार तो होने ही होने चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, ये अधिकार तो होने ही होने चाहिए। आज़ादी के दिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दोस्तों। क्या, या हिंदी में लिखे तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन ये लिखिए। फिर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था, 1954 में हुआ था शायद। ठीक है, 1954 या 55 में हुआ था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों की घोषणा किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से की थी? दोस्तों, एक तो कौन था? इंडिया हो गया अपना। ठीक है, एक हो गया चाइना यानी चीन। तो भारत और चीन ने की थी। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, दल बदल का अर्थ लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि जो दल बदल है उसका आप लोगों को अर्थ लिखना है। यानी एक कानून बना था दल
जो कि 1986 में बना था। दल विरोधक कानून 10वीं अनुसूची जो है वो इससे संबंधित है। दल बदल जो है यानी कोई भी एक आदमी जो कि एक दल से दूसरे दल में बदल नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसे निष्कासित किया जाता है, क्योंकि वो किसी दूसरे के पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और दल बदल कर ले तो उसे दल बदल कानून के उसके स्तर पर। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने, हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने। 1969 को भारत के राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? ठीक है, वी गिरी। वी गिरी दोस्तों राष्ट्रपति बने थे उस टाइम। ठीक है। और फिर क्या हुआ, भारत के दो प्रमुख गठबंधनों के नाम लिखिए। तो भारत के दोस्तों एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, एक आप बीजेपी लिख सकते हो, या फिर पहले ही आप बीजेपी लिख सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा आज के टाइम में जो संगठन है वो बीजेपी ही है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नियोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। इंग्लिश में कहे तो प्लानिंग बोल लीजिए आप नियोजन को। नियोजन यानी किसी चीज़, एक लक्ष्य निर्धारित करना, उसके लिए योजना बनाना, उसको प्राप्त करना नियोजन कहलाता है, यानी एक योजना को मिलाकर। शॉक थेरेपी से आप लोग क्या समझते हैं? शॉक थेरेपी जो है दोस्तों बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में उसकी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए अपनाई गई थी, लेकिन हुआ क्या, उसके फिर जो धंधों को कोड़ियों के दाम बेच दिया गया, बहुत ही कम दाम में, और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहते हैं। ठीक है। फिर है ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म पर दोस्तों टिप्पणी लिखी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म आपका 3rd चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन आया है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म के बारे में बताना है, कैसे हुआ था, इजराइल वगैरह वो जो हुआ था। आसियान की स्थापना के दोस्तों प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को समझाइए, यानी लीटे वाला वो हो गया आपके। फिर है वैश्विक तापवर्धन यानी ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए, यानी तापवर्धन यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन, यानी विश्व का जो है तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, किन कारणों से बढ़ रहा है वो सब को समझाना है। वैश्वीकरण क्या है, यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण होता है क्या है? जैसे कि विचारों, पूंजी आदि का प्रवाह जो होता है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का जो प्रवाह जो होता है उसे कहते हैं वैश्वीकरण। और इसके विभिन्न प्रभाव क्या होते हैं वो आपको लिखने हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसे हम लोग फजल अली आयोग भी कहते हैं। RS 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें कौन कौन सदस्य थे? फजल अली, के एम पाणिकर और हद्दीनाथ कुंजरू, ये क्या कौन थे इसके? इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य आयोग था। और ये राज्यों के पुनर्गठन किस आधार पर कर रहा था? भाषाई आधार पर कर रहा था। ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट 1996 में सौंपी थी, और इसने भारत में 14 राज्य लगभग बनाए थे। विकास की राजनीति में कृषि बनाम उद्योग के विवाद को समझाइए, यानी एक विवाद बन चुका था कि कृषि आगे हो या उद्योग आगे हो। तो इसमें बहुत ही अच्छा इसका बना था, क्योंकि कृषि और उद्योग दोनों ही अपने आप में बहुत उस टाइम देश को ज़रूरत थी कृषि की। कृषि रीढ़ की हड्डी थी, तो उद्योग देश की जो है भूख को मिटाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की दस पर ले जाने के लिए उद्योग बहुत ज़रूरी थे। देश में पैसा बनाने के लिए, देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खड़ा करने के लिए उद्योग बहुत ज़रूरी थे। कृषि तो वैसे भी ज़रूरी थी देश में भूख मिटाने को लेकर, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी, दूसरी उद्योग पर थी। ठीक है। राजनीति में गठबंधन से आप लोग क्या समझते हैं? गठबंधन यानी जब दो अलग अलग पार्टियां, 3-4 पार्टियां एक साथ मिल जाती है उसे गठबंधन कहते हैं, यानी उनके साथ मिलकर साझी सरकार बनाना। नक्सलवादी आंदोलन का परिचय दीजिए, ऐसे क्रूर आंदोलन और जो कि अभी आपकी हाल ही में मणिपुर में चल रहे हैं। दलित पैंथर्स क्या था दोस्तों? दलित पैंथर्स यानी दलित लोगों को उनके न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र संगठन था। अलगाववादी आंदोलन से दोस्तों आप लोग क्या समझते हो? ऐसे आंदोलन जिनकी कुछ मांग होती है, और वो ये भी अभी मणिपुर में चल रहे हैं आपके, और अलगाव हो जाता है उन्हें इस चीज़ से, सरकार की किसी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। सोवियत प्रणाली सभी को बताया आप लोगों को, शीत युद्ध में उसकी समाजवादी प्रणाली थी, उसकी विघटन के कारण क्या रहे? एक तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको लिखनी है कि प्रशासकीय बढ़ता ना दबाव, और इस तरीके से वर्चस्व के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया। और अगला है भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारण का विवेचन कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा शुरुआती टाइम से ही, फिर और उसके बाद कुछ मुद्दे हो गए, जैसे कि सिंधु नदी जल
समझौते वगैरह हो गए, उन सब चीज़ों से तनाव बढ़ रहा था। और सबसे बड़ा विवाद जो हुआ था वो कश्मीर को लेकर हुआ था, कुछ रियासतों को लेकर हुआ था। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में आज भी तनाव है, ठीक है। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, यानी आपको आलोचना उसकी करनी है थोड़ी ठीक ठाक, कि क्या लगाना ज़रूरी था, क्या ना लगाते तो क्या होता, लगाया तो क्या हुआ, और इंदिरा गांधी ने क्या ज़्यादतियाँ उस टाइम हुई थी, उस सब चीज़ों को आपको बताना है, ठीक है। फिर दोस्तों शीत युद्ध का अर्थ लिखते हुए शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। विश्व में दो महाशक्तियां उभर रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है दो विश्व में बन चुकी थी। शीत युद्ध का अर्थ होता है युद्ध न होना, सिर्फ आप मान लीजिए कागज़ के हथियारों का युद्ध मान सकते हैं, यानी कोई खून खराबा नहीं होता, बस माहौल बना रहता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, यानी इसके कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। और अगला है कूटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कूटनिरपेक्ष जो नीति थी वो किस तरीके से आई उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। और भारत की जो 5 संस्थापक बड़े देश हैं उनकी क्या भूमिका रही, भारत की इसमें क्या भूमिका रही, उस पर आपको लिखना है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, 100% आएगा। और है जो आपके अंग हो गए महासभा ये वगैरह, और संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 5 एजेंसियों का विस्तृत वर्णन कीजिए, जैसे कि आपके एक तो महासभा हो गई, आपके जो है स्थायी जो है परिषद हो गई, और इस चीज़ें जो है सुरक्षा परिषद, ये चीज़ें। भारत की राजनीति के शुरुआती दशकों में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति स्पष्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर के प्रभुत्व के कारण समझाइए, यानी भारत की राजनीति के शुरुआती दशकों में कांग्रेस जो है क्यों उभर कर सामने आ रही थी, कोई वैकल्पिक पार्टी क्यों नहीं आ रही थी, और आ रही थी तो कौन सी पार्टियां थी, उसके प्रभुत्व के क्या कारण थे। उस समय एक करिश्माई नेता थे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दूसरी सबसे बड़ी कारण कोई बना था तो वो चीज़ थी हमारे, ये हो गई। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के सम्मुख 3 चुनौतियां कौन सी थी, विस्तार से समझाना है। विस्तार से आप लोगों को समझाना है, चुनौतियां बताता हूँ आपको। पहला था कि पहले तो आपकी हो गई, मतलब एक चुनौती, मतलब एक तो आगे विकास शो करना था उसका जनता का, ठीक है। और दूसरी विभाजन को सही तरीके से आए वो, मतलब एक 3 चुनौतियां आपके सामने। प्रवास भी एक चुनौती थी सबसे बड़ी, जो प्रवासी लोग आए थे। और तीसरी चुनौती थी देश में शासन व्यवस्था को, लोकतंत्र को कायम करना देश में, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अगले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपकी पेपर पूरा हो चुका है और 100% ये पेपर है दोस्तों। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप टेलीग्राम पे आपको सर्च करना होगा, मैं बताता हूँ क्या सर्च करना है आपको। टेलीग्राम पे दोस्तों आपको सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है स्टडी पॉइंट बीकानेर, स्टडी पॉइंट बीकानेर। दोस्तों सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों, बाय दोस्तों, टेक केयर।